बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, इमरान खान के जायचे में क्या दोबारा वज़ीर आज़म बनने वाला कोई सितारा मौजूद है? उनके हाथ की लकीरों में क्या दोबारा इक़्तिदार की कोई लकीर है जो उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा देगी? और इसके साथ साथ फैज़ हमीद को जो धरना कमीशन में बुलाने का फ़ैसला किया गया है, कहा यह जा रहा है कि फैज़ हमीद को छेड़ना मत, कहानी बदल जाएगी। और इसके साथ साथ जो कप्तान को कैद में डलवाने वाला सितारा है वो बहुत लंबे अरसे के बाद अब पीछे हटना शुरू हो गया। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इल्मुल अदाद की माहिर राहिला अहमद। राहिला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ राहिला। मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैज़ हमीद वाला मैंने आपसे पूछना है। जी। उससे पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान के जायचे में कोई ऐसे स्टार्स हैं, कोई ऐसी एनर्जी है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं कि नहीं, लेट्स पुट इट ऑन वन साइड। लेकिन क्या वो पावर में आएंगे कि नहीं, दैट इज समथिंग दैट आई कैन आंसर। यस। तो अभी उनका जो चार्ट है, जो उनके सितारे हैं, जैसे आपने बहुत राइटली यू सेड कि वो काफ़ी देर से जो एक सितारा उनके ऊपर था वो निकलना शुरू हो गया है, वो हटना शुरू हो गया है, विच इज़ वेरी ट्रू, दैट इज सैटर्न। और वो सैटर्न से निकलना शुरू हो गए, उनकी एनर्जी पैटर्न्स चेंज हो रही हैं और वो मर्करी और जुपिटर और वीनस के अंदर दाखिल हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली सक्सेस, दैट्स कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ लग्जरी। सो आप अगर उस तरफ को वो शिफ्ट कर रहे हैं तो सर्टनली पावर में आने के उनके बहुत चांसेस हैं। अब पावर किस तरह की होगी, क्या वो वजीर आजम बन रहे हैं? मुझे तो, अगर टू बी ऑनेस्ट रिजवान, मुझे तो लग रहा है कि पूरा एक निज़ाम ही पॉलिटिक्स का चेंज होने वाला है। अच्छा। हो सकता है सदारती निज़ाम आ जाए, अच्छा। सकता है कोएलिशन की गवर्नमेंट्स आ जाए, इस तरह से जिस कोई इस टाइप का सिस्टम ही बिल्कुल चेंज होता फील हो रहा है, जिसके अंदर पावर डिवाइडेड होगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान को फायदा होगा और कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस आएगा 2024 में, इसकी बुनियाद रखी जाएगी। रिमेंबर दैट, क्योंकि 2024 है नंबर 8 जस्टिस का नंबर है और कार्मा, इसको कार्मिक ईयर भी कहते हैं कि आपने जितने भी अपने जो भी डीड्स किए हैं पिछले 7 सालों में, गुड डीड्स किए तो गुड रिजल्ट है, बैड डीड्स किए तो बैड रिजल्ट है। और पाकिस्तान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 3 है, 3 लक का नंबर है, तो 8 3 को बहुत फेवर करता है। तो पाकिस्तान के लिए वो ही पार्टी आएगी जो कि पाकिस्तान का दर्द रखेगी और पाकिस्तान को कुछ बेहतरी देगी। तो ये तो सब नाजरीन के लिए, ऑडियंस के लिए दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़, हम सब के लिए कि, और कोई अगर किसी बुरी नीयत से आए भी और वो उसने ना परफॉर्म किया तो आप देखना ऐसे मिनटों में वो चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पावर में होंगे, ही वुड बी अ पार्ट ऑफ द पावर। अच्छा, आवाम को जो है ना, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको सिर्फ दिलचस्पी इसमें है कि इमरान खान या वज़ीर आज़म हो या सदर हो, वो उसको एक होता है ना, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी अगर हुकूमत में थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो नवाज शरीफ बाहर लंदन बैठे हुए थे, वो नहीं चाहते। तरीके इंसाफ के वोटर्स को चाहिए, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान या सदर हो या वज़ीर आज़म हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और अगर डायरेक्ट वो सदर वजीर आजम नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं प्रेसिडेंशियल कुछ एस्पेक्ट इस तरह के बन जाए उनके, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं बनते तो असल में तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान किसी ऐसे इंसान के हाथों में जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। इवेंचुअल रिजल्ट यही है। और यस, ये मुझे ये उसके चांसेस बहुत ब्राइट है, क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर जो उनके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सब फेवर कर रहे हैं इमरान खान साहब को। अच्छा। और पाकिस्तान को भी फेवर कर रहे हैं उसी पैटर्न पे। अच्छा। तो फिर भी वो दोनों भी अलाइन होते नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो और जैसे मैंने पहले कहा कि पावर डिवाइड होगी और कोई एक इंसान उसका गलत फायदा नहीं उठा सकेगा। पीपल विल हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट ईयर, अच्छा, कमिंग ईयर में। यस, एंड इवेंचुअली आप देखिएगा कि छोटी छोटी ऐसी चीजें होंगी जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फायदा देगी। बिल्कुल ठीक है। रहीना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से।
वो साबिक डीजी ISI रह चुके हैं। या एक धरना हुआ था, आपको याद होगा धरना एब्सोल्युटली फैज़ाबाद के ऊपर। Yeah. अब मुझे आप ज़रा फैज़ हमीद की एनर्जी, उनके नंबर्स कैलकुलेट करके बताएं। उनको जो धरना कमीशन बना है उसमें ज़राए के मुताबिक बुलाने का फ़ैसला किया है। फैज़ हमीद क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या कह रही है, क्या इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या क्या होने वाला है, ये बताएं ज़रा। अब मैं आपको फैज़ हमीद साहब की पहले थोड़ी सी पर्सनालिटी बताऊं। जैसे मैंने उनकी एनर्जी में ट्यून इन किया तो उनका जो ऑरा है ना, एक तरफ से ब्लू है, एक तरफ से रेड है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये उनकी पर्सनालिटी को कैसे हम इससे उनकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जिनके साथ अच्छे हैं ना, या जो उनके साथ अच्छे हैं, उनके लिए ही इज अमेजिंग। ही विल गो आउट ऑफ हिज वे, अपना भी नुकसान कर देंगे उनका फायदा करने के लिए। यारों के यार है। यारों का यार हैं और बहुत हेल्पफुल इंसान है। अच्छा। और ये साइकिक भी हैं, ये इंट्यूटिव भी हैं, ये स्पिरिचुअल भी हैं, ये गॉड फेयरिंग है, दीनी इंसान है, वो सब है उनके अंदर। लेकिन उनकी जो अदर साइड है दैट इज कंप्लीटली रेड, फायर है। तो फायर का मतलब ये होता है डोंट मेस विद मी, आई एम गोना शो यू द वे। सो वो उनकी साइड भी उतनी स्ट्रांग और पावरफुल है, तो आप समझिए कि अ काइंड हार्टेड पर्सन हु इज एक्सट्रीमली असर्टिव। तो वो अपनी बात से फिरने वाले नहीं है। वो अपने जो जिसका वो साथ देंगे वो देंगे। और अगर कोई उनके साथ मेस अप करेगा, जो कि कोई नहीं कर सकता, उनकी बहुत पावरफुल मुझे पर्सनालिटी लग रही है और बहुत पावरफुल प्लेस में है। अगर किसी ने उनके साथ मेस करने की कोशिश की तो वो तो धज्जियां उड़ा देंगे। इनके नाम के क्या नंबर बनते हैं? फैज़ हमीद, इनके नाम का जो नंबर बनता है वो नंबर 6 है। अच्छा। सो फैज से ही इज नंबर 6 एंड हमीद इज नंबर 9 व्हिच कम्स डाउन टू नंबर 6 अगेन। ओके। तो ये नंबर 6 जो होता है वो लकी भी बहुत होता है। इनको वैसे भी कोई नहीं इतना हार्ट आसानी से डाल सकता, तो ये लकी भी बहुत होता है, ये ऑनेस्ट भी होता है किसी लेवल पे। डिप्लोमेटिक इज द राइट वर्ड फॉर हिम, कि वो इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं, कर लेते हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके चलते हैं। He must have been a very good authoritative person. उन्होंने अपना tenure बहुत अच्छा निकाला होगा। I'm just asking you. यस, I बहुत don't अच्छा know. निकाला। हाँ, क्योंकि उनके तनाज़ात अंदर से बहुत सारी भरपूर वो टेन्योर था मरन, लेकिन उन्होंने तो अच्छा ही मैनेज निकाला। कर गए ना, मैनेज कर गए। मैनेज कर गए। So that is the quality of these people. अच्छा, इसका मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि फैज़ हमीद को बुला के गलती करेंगे? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि द पर्सन है इज वेरी पावरफुल और उनके पास बहुत ऐसी चीजें हैं कि वो तो डेफिनेटली वो तो होती मैस अप हैं, कर देंगे। वो तो होती हैं। अब आप जो है ना, जो फैज़ हमीद का नंबर है उसको इमरान खान के नंबर के साथ अगर मैच करें, कंपैरिजन करें, तो क्या एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं? देखिए इन दोनों का जो ब्रिज नंबर, जब हम लोगों का कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना, तो ब्रिज नंबर्स देखते हैं। ब्रिज नंबर्स क्या होते हैं कि आपका नंबर और आपकी पार्टनर के नंबर के बीच का क्या नंबर है। तो इनका और इमरान खान साहब के बीच का नंबर 1 है। दोनों का इंटरेस्ट सेम है, दैट इज पावर। अच्छा। तो दे बोथ विल ऑलवेज कंबाइन टुगेदर, जॉइन हैंड्स टुगेदर ऑन देयर परफेक्ट गोल। अच्छा। सो उस हिसाब से इट्स अ गुड सिनर्जी एंड गुड कॉम्बिनेशन। गुड कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर हम अपने नाज़रीन को तसल्ली दें कि जो सितारा था जिसकी वजह से खान साहब को कैद हुई है, वो अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। थोड़ा जैसे उसके बादल छट रहे हैं और बादल क्लियर होते जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको ये भी कहा था कि जनवरी की कोई डेट मैंने बताई थी, आई थिंक 17, उसके बाद से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं। मैंने आपको ये भी कहा था, नाज़रीन को याद होगा कि 2 एस्पेक्ट्स आएंगे ऐसे जिसके अंदर इमरान खान साहब को फेवर, मतलब अगर वो एक वाइज सेंसिबल डिसीजन ले लें तो गेम चेंजर हो सकता है। तो चीज़ें उनके हक में जानी शुरू हो गई हैं और आगे चल के और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ही हैज़ टू टेक इंटेलिजेंट डिसीजन। ओके, थैंक यू वेरी मच रहीना, बहुत शुक्रिया। आपने रहीना अहमद की बातें सुनी, ये तो बड़ी होप दिला रही हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। अल्लाह करे कि यही अच्छी बातें आगे भी सुनने को मिले और अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह इस मुल्क की आवाम की खैर करे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।